हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, बाघ प्रजाति के विलुप्त होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। समस्त विश्व में बाघों की आकलित संख्या जो है 3000 से 4000 के मध्य में है। भारत में बाघों की संख्या जो है, अगर नवीनतम बाघ गणना के अनुसार बात करें तो 2967 आकलित है, जो विश्व के अन्य किसी देश से अधिक है। वन प्राणी बाघ के स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को प्रतिवर्ष। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया था। तो याद रखिएगा। और मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस शब्द जो है कभी कभी समाचारों में बाघ अभयारण्यों के रख रखाव के संदर्भ में देखा जाता है। तो याद रखिएगा, AMSTRIPS। और इस तंत्र के दो मुख्य घटक हैं। पहला जो घटक है, ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकीय निगरानी, वन जीवों से संबंधित अपराधों का अभिलेखन, संबंधित कानूनों को अमल में लाने और गश्ती संबंधी क्षेत्र आधारित प्रोटोकॉल। दूसरा जो घटक है, संग्रहण, क्षतिपूर्ति, विश्लेषण एवं प्रतिवेदन के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित सॉफ्टवेयर। AMSTRIPS के द्वारा ऐसे प्रतिवेदनों और मानचित्रों का निर्माण संभव है जिसकी आसानी से व्याख्या की जा सके और जो नीतिगत निर्णय एवं प्रबंधन में उपयोगी सिद्ध हो। समुचित क्रियान्वयन करने पर AMSTRIPS बाघ के शिकार होने या आवास विनाश जैसी घातक परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करता है तथा बाघ अभयारण्यों की नब्ज पर नियंत्रण रखने के लिए एक उपयोगी अस्त्र साबित होता है। यह GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित तंत्र का प्रयोग करता है। तो GIS आधारित तंत्र का प्रयोग करता है। भारत में कुल 50 संरक्षित क्षेत्र जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, जो इस प्रकार है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है कहां पर है? उत्तराखंड में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, मानस टाइगर रिजर्व असम में है, पलामू झारखंड में है, रणथंभौर राजस्थान में, सिमलीपाल उड़ीसा में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, कान्हा राष्ट्रीय जो है बाघ अभयारण्य वो है मध्य प्रदेश में है, मेलघाट महाराष्ट्र में है, पेरियार केरल में है, सरिस्का राजस्थान में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश और नागा अर्जुन सागर श्री सैलम आंध्र प्रदेश में है, अमराबाद तेलंगाना में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, बुक्सा पश्चिम बंगाल में और दुधवा कतरनी घाट उत्तर प्रदेश में है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और काला काड़ मुंडनथुरई ये कहां पर है? तो तमिलनाडु में। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य जो है बिहार में है, पेंच मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, दंपा मिजोरम में है, तदोबा अंधेरी जो है बाघ अभयारण्य वो है महाराष्ट्र में है, भद्रा कर्नाटक में है, नमेरी बाघ अभयारण्य असम में है, पेंच महाराष्ट्र में है, बोरी सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, पक्के अरुणाचल प्रदेश में है, अन्नामलाई तमिलनाडु में है, उदंती और सीता नदी छत्तीसगढ़ में है, सतकोसिया उड़ीसा में है, काजीरंगा असम में, अचानक कमार छत्तीसगढ़ में, डंडेली अंशी कर्नाटक, संजय दुबरी मध्य प्रदेश, मुडुमलाई तमिलनाडु, नागरहोल कर्नाटक, पराम्बिकुलम केरल, सहाद्री महाराष्ट्र, कावल तेलंगाना में और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर जो है कर्नाटक में, सत्यमंगलम तमिलनाडु में। ये जो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यमंगलम के संदर्भ में बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में, नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, बोर महाराष्ट्र में, राजाजी उत्तराखंड में, ओरंग असम में और कामलांग जो है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए 2015 में उत्तराखंड स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान हो गया था
और यह भारत का 48वां टाइगर रिजर्व है। उत्तराखंड राज्य के राजाजी राष्ट्रीय पार्क को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1075.17 वर्ग किलोमीटर है। इससे पूर्व राज्य में, याद रखिएगा, इससे पूर्व राज्य में एक टाइगर रिजर्व और कार्बेट टाइगर रिजर्व भी स्थित था। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में कर्नाटक के बाद बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो कर्नाटक के बाद उत्तराखंड में जो है बाघों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है और इसके बाद असम स्थित ओरंग राष्ट्रीय उद्यान देश का 49वां जो है टाइगर रिजर्व है। ध्यान रखिएगा। देखिए, असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को 2006 में टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया था। और भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात नागा अर्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभ्यारण्य का जो है 3296.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आंध्र प्रदेश के सीमा के अंतर्गत आता है, जबकि नागा अर्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभ्यारण्य का 2611.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तेलंगाना की सीमा में है, जिसे अब अमराबाद बाघ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। हाल ही में कर्नाटक स्थित बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य ने वन जीव प्रबंधन के लिए मानव रहित विमान का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। दंपा टाइगर रिजर्व को 1994 में बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। यह मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। इसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में है। याद रखिएगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। इसे 1955 में वन जीव अभ्यारण्य जबकि 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश में 90% और महाराष्ट्र में 10% है, जबकि कन्हा का मध्य प्रदेश, मानस का असम और सरिस्का का राजस्थान में ही विस्तार है। याद रखिएगा, गुमटी जो वन्य जीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में जो है यह स्थित है और सरामती चोटी या शिखर भारत के नागालैंड राज्य में और बर्मा के संगैंग क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो शुरू में ही इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। वन प्राणी बाघ की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय वर्ष 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया था। प्रश्न संख्या सेकंड है, सरकार की बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य है? सरकार की बाघ परियोजना का जो उद्देश्य है आपको बताना है। इसका सही जवाब है, जो बाघ परियोजना का जो उद्देश्य है, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। बाघ प्रजाति के विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। सही जवाब है 1973 में, बी ऑप्शन। देखिए, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सही जवाब है 1973, बी ऑप्शन। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो देखिए, जो ऑप्शन दिया गया है इसमें डाउटफुल है, हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, निर्दिष्ट बाघ अभ्यारण्यों में जंगली बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च की गई थी और यह एक केंद्र सरकार के द्वारा जो है प्रायोजित परियोजना है। तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार का परियोजना है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहां पाया जाता है? तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश, ए ऑप्शन। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात, ठीक है,
नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभयारण्य का 3296.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आंध्र प्रदेश के सीमा के अंतर्गत आता है, जबकि नागा अर्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभयारण्य का 2611.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तेलंगाना के सीमा में है, जिसे अब अमराबाद बाघ अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, इनमें से कौन राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? इनमें से कौन राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में प्रश्नगत चारों उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। यह प्रश्न कब पूछा गया था? 1994 में। तो याद रखिएगा, भारत में कुल 50 संरक्षित उद्यान प्रोजेक्ट टाइगरों में शामिल है। पहला है कार्बेट, उत्तराखंड में है। दूसरा रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 8 है, इसमें सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। एक तरफ बाघ रिजर्व, दूसरे तरफ उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो देखिए, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। बांदीपुर जो बाघ रिजर्व है किस राज्य में है? मानस बताइए। नामदफा, सिमलीपाल। तो देखिए, मानस तो आपको मालूम ही है, इसके बारे में बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो मानस जो है असम में है। नामदफा भी आपको मालूम है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। तो याद रखिएगा, नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और बांदीपुर बाघ रिजर्व जो है कर्नाटक में है, और सिमलीपाल बाघ रिजर्व जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है, तो बताइए। हम लोगों ने 50 बाघ संरक्षित परियोजना के संदर्भ में बातें किया है। जो बाघ रिजर्व है 50 हैं अब तक। तो अगर वो आपको याद है तो इसका सही जवाब आप दे पाएंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा, आपको मालूम हो गया। इसका सही जवाब है चिल्का, यानी बी ऑप्शन। दुधवा, कन्हा और मानस प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, और यह बाघ संरक्षित परियोजना से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 10 है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघों के लिए, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं? उपयुक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं? तो सही जवाब है, देखिए याद रखिएगा, बांदीपुर, मानस और सुंदरवन, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, भितरकनिका नहीं है, याद रखिएगा। बांदीपुर, मानस, सुंदरवन प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला कथन है, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। दूसरा, 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तीसरा, 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला कथन सिर्फ सही है। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से भारत में जो है पाया जाता है। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाए जाते हैं। पहले यह बांग्लादेश से मध्य प्रदेश तक पाए जाते थे, किंतु वर्तमान में केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में ही ये पाए जाते हैं। एशियाई शेर IUCN की संकटग्रस्त सूची में शामिल है, और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्राप्त है। 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में पाया जाता है। इसे बैक्टीरिया का ऊंट कहा जाता है। बैक्टीरियन व्यापारियों के द्वारा इन्हें भारत के लद्दाख में भी लाया गया था, जहां ये कुछ मात्रा में अभी भी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा इसमें एक पॉइंट और है। 1 सींग वाला गैंडा जो है प्राकृतिक रूप से संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको मालूम है, सही जवाब है किस राज्य में स्थित है? कच्छ वनस्पति का सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन अर्थात सुंदरवन मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है।
यह गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित लगभग 9,630 वर्ग किलोमीटर भूमि पर विस्तृत है। उल्लेखनीय है कि सुंदरवन एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र और जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र है। 14 नंबर है, भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, दंपा। दंपा टाइगर रिजर्व, दंपा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में और भद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ बाघ आरक्षित क्षेत्र, दूसरी तरफ उसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बुक्सा, जो कि बिहार में दिया गया है। बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र बिहार में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? वो है पेंच। पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है, ध्यान रखिएगा। पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का जो विस्तार है मध्य प्रदेश में 90% और महाराष्ट्र में 10% है, जबकि कान्हा का मध्य प्रदेश, मानस का असम और सरिस्का का राजस्थान में ही विस्तार है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो बताइए बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का बाघ रिजर्व जो है किस राज्य में अवस्थित है? सही जवाब है राजस्थान में। देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है और इसे 1955 में वन्य जीव अभयारण्य और 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? हाल ही में किसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। सही जवाब है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, बी ऑप्शन। 2015 में उत्तराखंड स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हो गया था और यह भारत का 48वां टाइगर रिजर्व है। और इसके बाद असम स्थित ओरंग राष्ट्रीय उद्यान देश का 49वां टाइगर रिजर्व बना और असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 19 है, उत्तराखंड राज्य के लिए या उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? सही जवाब है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, यानी सी ऑप्शन। उत्तराखंड राज्य के राजाजी राष्ट्रीय पार्क को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया है और इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1075.17 वर्ग किलोमीटर है। इससे पूर्व राज्य में एक टाइगर रिजर्व कार्बेट टाइगर रिजर्व ही स्थित था। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में कर्नाटक के बाद बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। प्रश्न संख्या 20 है, समस्त विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या है। समस्त विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या कितना है? तो देखिए जो ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही नहीं है। समस्त विश्व में बाघों की आकलित संख्या 3000 से 4000 के मध्य है। भारत में बाघों की संख्या 2967 है और यह भी नवीनतम बाघ गणना के अनुसार जो है आकलित है, जो विश्व के अन्य किसी देश से अधिक है। यह संख्या किसी भी विकल्प में शामिल नहीं है। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? तो सही जवाब बांदीपुर टाइगर रिजर्व। हाल ही में कर्नाटक स्थित बांदीपुर बाघ अभयारण्य वन्य जीव प्रबंधन के लिए मानव रहित विमान यानी ड्रोन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। 22 नंबर में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। बांदीपुर जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है किस राज्य में है? मेलघाट बताइए, बुक्सा बताइए और पाकुई बाघ आरक्षित क्षेत्र बताइए किस राज्य में है। इन सभी के बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप कमेंट में बताइए, कमेंट में करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है बी ऑप्शन। चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसका मतलब आप लोग जो चीजें हैं, जो डिस्कशन है, गौर से नहीं सुनते हैं या रिवीजन नहीं करते हैं। तो आप लोग प्लीज रिवीजन करते रहिए,
जहां भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में या किसी भी टॉपिक में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आप आजाद है। और कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में, आपके कमेंट से जो है बहुत चीजें हमें भी सीखने को मिलता है। तो कमेंट करते हैं तो आपके जो भी डाउट होते हैं हमें उसको डील करने में बहुत ही आनंद आता है और आपके साथ बहुत चीजें शेयर की जाती है। तो प्लीज आप लोग कमेंट किया करिए। देखिए, बांदीपुर जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है ये कर्नाटक राज्य में है, मेलघाट महाराष्ट्र में है, बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में है, और पाकुई बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित युग में नहीं है? वो है आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उड़ीसा में है। 24 नंबर है, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? बताइए, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? सही जवाब है नामदफा नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा नेशनल पार्क जो है एक टाइगर रिजर्व भी है और इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। 25 नंबर है, MSTRIPES शब्द जो है कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखने को मिलता है या देखा जाता है? तो याद रखिएगा, MSTRIPES शब्द जो है कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो बाघ अभयारण्यों का रख रखाव के संदर्भ में। देखिए, जो MSTRIPES है यानी मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस शब्द जो है कभी कभी समाचारों में बाघ अभयारण्यों के रख रखाव के संदर्भ में देखा जाता है। और यह जो तंत्र है इस तंत्र के दो प्रमुख घटक हैं। पहला है पारिस्थितिकीय निगरानी, वन्य जीवों से संबंधित अपराधों का अभिलेखन, संबंधित कानूनों को अमल में लाने और गश्ती संबंधित क्षेत्र आधारित प्रोटोकॉल। दूसरा जो घटक है संग्रहण, क्षतिपूर्ति, विश्लेषण और प्रतिवेदन के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित सॉफ्टवेयर। MSTRIPES के द्वारा ऐसे प्रतिवेदनों और मानचित्रों का निर्माण जो है संभव है जिसकी आसानी से व्याख्या की जा सके, जो नीतिगत निर्णय और प्रबंधन में उपयोगी सिद्ध हो। समुचित क्रियान्वयन करने पर MSTRIPES बाघ के शिकार होने या आवास विनाश जैसी विघातक परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करता है तथा बाघ अभयारण्यों की नब्ज पर नियंत्रण रखने के लिए एक उपयोगी अस्त्र साबित होता है। यह जो है GIS आधारित तंत्र का प्रयोग करता है, यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित तंत्र का प्रयोग करता है। 26 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? तो सही जवाब है जो दंपा टाइगर रिजर्व है, कहां पर स्थित है? तो मिजोरम है, बिल्कुल सही है। और सरामती जो शिखर है ये नागालैंड में है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, दंपा टाइगर रिजर्व को 1994 में बाघ अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था और यह मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। गुमटी वन्य जीव अभयारण्य जो है त्रिपुरा में स्थित है। सरामती चोटी यानी सरामती शिखर भारत के नागालैंड और बर्मा के सगैंग क्षेत्र में विस्तृत है। तो पहला और तीसरा जो है सही सुमेलित है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में विविध चीजों को देखेंगे, मतलब कि पूरी विस्तृत तौर पे एक साथ चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और घटना चक्र का सभी PDF अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।